हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। आप सबका स्वागत है यहोवा मिनिस्ट्री में। हालेलुया। मैं पास्टर मसीह आप सबका वेलकम करती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, आप ब्लेस हैं। हालेलुया, आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस होंगे। हालेलुया, आज हर बंधन टूट चुके हैं। हालेलुया, हर एक तरीके से आप ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो राजाओं के राजा प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर। अब तक जितने वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले एक एक को आपके सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं, फायर बर्ड में छुपाते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, रिशा बहास सखो रहा सखिले रे बे रहा नामा हस बहाद दाना मंदो रोशा बाला हस रे बे रखो लो होशा बाला हस ने में नेलो तो लो रोशा हस न है खेंदे व सको लो रोको न मनुष्य बे। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो चुके हैं, जीसस ने मांगे। हालिए आज का वचन है इफिसियों 4 की 5। हालेलुया, इफिसियों 4 की 5। हालेलुया, क्या इसमें वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म। हालेलुया, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया, क्या कहते हैं खुदा? एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि जितने भी आज छोटे से छोटे हो, बड़े से बड़े हो, बड़े लेवल पे चले गए हो, सबके लिए परमेश्वर के मार्ग में जाने का एक यही तरीका है। हालेलुया, चाहे वो बड़े हो जाते हैं, चाहे वो भी आज के बच्चे हों, आत्मिक आज के कॉलेज के पैदाइश हो, चाहे जो वो बन के परमेश्वर के पास जा चुके हैं, जीवित परमेश्वर के पास जा चुके हैं, जहाँ पृथ्वी पे अभी वर्क कर रहे हैं। हालेलुया, सबके लिए एक ही मार्ग है। क्यों? क्योंकि सबका एक ही अंगीकार होता है कि हाँ प्रभु एक ही है, जीवित परमेश्वर। हालेलुया, और विश्वास भी करते हैं और बपतिस्मा भी जो लेते हैं, सबका एक ही तरीके का है। हालेलुया, क्योंकि स्टार्टिंग में सब जो भी जिस भी हालात और परिस्थिति से निकल के परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा करते हैं और मार्ग में चलने के लिए स्थिर होते हैं। हालेलुया, पहले एकदम से नहीं होते हैं, बट कि उनको परेशानियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हालात माहौल घेर के लेके आती हैं, फिर वो परमेश्वर के पास जब आते हैं, छुटकारा पाते हैं, फिर चलने का फैसला करते हैं, तब वो तौबा और बपतिस्मा करते हैं। हालेलुया, फिर एक विश्वासी लाइफ के दायरे को होली 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 लॉन्ग समय से पार करते हैं, फिर जाके उनके ऊपर परमेश्वर की जो आवाज़ आती है, हालेलुया, उन्हें फोर्स करती है हर एंगल में काम करने के लिए, खुदा के कामों को करने के लिए। हो सकता है काम है जो प्रार्थना करने के लिए हो सकता है किसी भी तरीके से परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए हो। हालेलुया, तो जो है जो बड़े हो चुके होते हैं तो उनके लिए भी एक ही वर्ड होता है, क्योंकि वो भी उसी परमेश्वर के नाम से बड़े हो गए हैं। छोटे हैं तो वो भी उसी परमेश्वर के नाम से हैं। हालेलुया, जब खुदा के राज्य में काम करने के लिए डिसीजन और फैसला ले लेते हैं तो उनकी जो लाइन है, मार्ग है, वो चेंज हो जाती है। वो लेते कैसे हैं? क्योंकि उनका आत्मा अंदर से हिलाता है। हालेलुया, ऐसे नहीं लेते, अंदर से आत्मा हिलाता है हर कामों को करने के लिए, खुदा के कामों को करने के लिए आत्मा हिलाता है। हालेलुया, जितने विश्वासी हैं या जितने कॉलेज हैं, स्पिरिचुअल सन डॉटर सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया, तो आपके हृदय में भी यही बात हमेशा रहनी चाहिए। हालेलुया, कि हाँ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही हैं। हालेलुया, और एक विश्वास कि हाँ वो परमेश्वर है। हालेलुया, अगर विश्वास नहीं कि वो परमेश्वर है तो आपकी लाइफ में काम भी नहीं होगा। हालेलुया, एक ही बपतिस्मा है ना। तो विश्वास कैसा है कि हाँ हमारे जीवन में हर घड़ी हर परिस्थिति में सहायता करने वाले जीवित परमेश्वर, उसके अलावा कोई नहीं है। हालेलुया, मनुष्य अगर मनुष्य भी कहीं से कोई उठता है तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने ही करवाया हो। हालेलुया, इस तरीके का फेथ, यानी कि टोटली अगर हेल्प भी कहीं से हो तो वो भी परमेश्वर का ही थैंक्स है। हालेलुया, उसमें मनुष्य की मनुष्यता को इन्वॉल्व करोगे तो ग्लोरी खो जाती है। हालेलुया,
अगर प्रार्थना दुआ से ही सारे काम हुए तो परमेश्वर को ही महिमा जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने कराया, जिसके द्वारा कराया। हालेलुया। तो सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल जीवित परमेश्वर को ही जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने भी, ये बड़े से बड़े ने भी, छोटे से छोटे ने भी विश्वास किया। छोटे कौन? तो जो बीमार भी, रोगी बीमार है, उन्होंने विश्वास किया तो चंगे हो गए। हालेलुया। और जो बड़े से बड़े हो गए वो विश्वास करते हैं तो वो अपने और बड़े विश्वास को देखते हैं, अपने अपने मिनिस्ट्री में, अपने लाइफ में, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में वो हीलिंग को देखते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े मिरेकल्स को देखते हैं। हालेलुया। अपनी कलीसियाओं में देखते हैं। हालेलुया। यही चाहिए। तो वो उनका भी फेथ परमेश्वर पे ही है। हालेलुया। और विश्वास जो है कि वो जीवित परमेश्वर, चाहे मनुष्यों के द्वारा हेल्प आई हो, चाहे कहीं से भी कोई हेल्प आई हो, चाहे मनुष्यों में, चाहे विरोधियों के द्वारा, चाहे हित के द्वारा, कहीं से भी हेल्प आई हो तो वो परमेश्वर के द्वारा ही आई होती है। हालेलुया। आप ब्लेस है। क्योंकि जब आपका फेथ ये होता है, आप इस फेथ को लेकर चलते हैं, इस तरीके का फेथ आप अपनी लाइफ में लेकर चलते हैं, तभी परमेश्वर का आत्मा काम करता है। क्योंकि सारा जो महिमा है वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की होनी चाहिए हमारी लाइफ में। कहीं से भी कोई हेल्प वर्क हो, कुछ भी हो, किसी तरीके का, वो परमेश्वर को ही महिमा मिले। हालेलुया। हमारी लाइफ का हर चीज़, हर मकसद, जो भी कुछ करना हो, काम करना हो, कुछ भी हो, चाहे हेल्प आई हो, है ना, कुछ भी हो, तो वो परमेश्वर को ही महिमा जाएगी ना। हालेलुया। अगर हम उसमें, अगर वो मनुष्य है, हालेलुया, अगर परमेश्वर ने वर्क किया, अगर बीच में अगर कोई मनुष्य के द्वारा की हो, तो हम उस मनुष्य को, अगर बीच में मनुष्य को खींच लेंगे, मनुष्य को, तो वो परमेश्वर का काम जो है, वो परमेश्वर की महिमा फिर नहीं हो पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर जैसे मर्जी काम को कर दे, पर हमें तो अपने जो, हमने तो परमेश्वर से काम लिया और परमेश्वर को ही महिमा देनी होती है। हालेलुया। इस तरीके से। और क्या है कि एक विश्वास जो है वो एक अटल यही होना चाहिए कि परमेश्वर ही कर सकता है ये काम, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकता। अगर मनुष्य ने किया है तो वो भी परमेश्वर ने ही करवाई है। हालेलुया। एक ही विश्वास। हालेलुया। सबका एक विश्वास नहीं होता है, पर एक विश्वास, कैसा वाला विश्वास? जो स्ट्रांग वाला, जो आग गिरा दे। हालेलुया। स्वर्ग से आग गिरा दे, विरोधियों के सामने चमत्कार दिखा दे, शत्रुओं के सामने चमत्कार दिखा दे, अंधकार के सामने प्रकाश दिखा दे। हालेलुया। अंधेरे मार्ग में उजाला दिखाकर चला दे, वो जीवित परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। वो हर एक का एक तरीके का विश्वास नहीं है, सबका अपना अपना होता है। तो अपने अपने विश्वास अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने चमत्कारों को पाके अपने अपने कामों को करते हैं। हालेलुया। बट जिनका अलग है तो वो परमेश्वर से अलग विश्वास है, तो वो अलग तरीके के चमत्कार में है। हालेलुया। तो जिनका जैसा विश्वास हो, हालेलुया, तो उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं। और वो महिमा, अगर बीच में अगर वो परमेश्वर का ही काम है, अगर मनुष्यों के द्वारा, तो मनुष्यों को बीच में, मनुष्यों को मनुष्य की जो शारीरिक पहचान के अनुसार कुछ भी, अगर कोई भी मनुष्य के द्वारा ना शारीरिक पहचान के अनुसार उस बीच में लेके आएंगे, तो परमेश्वर का काम जो है वो ग्लोरी वाला वो नहीं होगा। क्योंकि किया किसने? परमेश्वर ने किया। करवाया किसने? परमेश्वर ने करवाया। हर तरीके का वक्त तो परमेश्वर करवा रहे हैं। हालेलुया। आज हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर काम करवा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में काम है, किसी तरीके का काम है, तो परमेश्वर को ही आप भी महिमा दें। हालेलुया। कोई भी हेल्पफुल काम है तो परमेश्वर को ही महिमा दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बिना कोई भी ऐसा काम नहीं कोई करवा सकता। हालेलुया। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि आप अपनी लाइफ में देखो, जिस व्यक्ति से आप उम्मीद करके या आस उम्मीद रख के कुछ भी ऐसा कुछ, है ना, हेल्प की ताक में हो, ना मिले, पर बट क्या है कि कभी ऐसा भी हो कि हाँ, आपकी जो जब किसी से लेना ही देना ना हो और परमेश्वर पर ही डिपेंड हो जाओ, फिर जब हेल्प आने लगे तो क्या है? वो परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तो इस तरीके से लाइफ के हर स्टेप जो है वो जीवित परमेश्वर के नाम पे ही लेने होते हैं, चलने होते हैं, करने होते हैं। हालेलुया।
हर परिस्थितियों में। हालेलुया। तब आप एक बड़े को भी, बड़े का पोजीशन है वो भी, उनका भी एक ही यही थीम हो जाता है। छोटे से छोटा उनको ये थीम बना के चलना पड़ता है। हालेलुया। ये चीज़ें अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग करके लेके चलनी पड़ती है। हालेलुया। जो ज़्यादा ज़्यादा ऊपर तक पहुंच चुके हैं तो उनकी तो वो हैबिट है। हालेलुया। उनकी वो हैबिट है, उनका वो नेचर है, उनका वो सारा कर्म ही है। हालेलुया। कि वो परमेश्वर को ही सारी महिमा देते हैं, परमेश्वर को ही हर काम के लिए परमेश्वर को ही धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो इसी तरीके आप जहाँ से जो भी आपकी लाइफ में खुदा काम करते तो आप धन्यवाद करो। हालेलुया। कि परमेश्वर नहीं, मनुष्यों की कैपेसिटी नहीं है, मनुष्यों का योगदान नहीं है, बट परमेश्वर तूने किया है सारा कुछ, तेरे नाम को ही महिमा मिले क्योंकि ये करने वाला तू ही है। हालेलुया। तब आप अपनी ग्लोरी में स्टैंड हो पाएंगे। हालेलुया। अगर आप नहीं इस तरह करेंगे तो आप अपनी ग्लोरी में स्टैंड नहीं हो पाएंगे। फिर क्या है, आप फिर दूसरों की ग्लोरी में फेथ लेके और दूसरों की ग्लोरी में स्टैंड होंगे। हालेलुया। अगर आप अपना खुद का फेथ इस तरह बनाते हैं तो आप अपनी ग्लोरी को आप बनाएंगे और अपनी ग्लोरी में आप जिएंगे और अपनी ग्लोरी में आप अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे और अपनी ग्लोरी में ही आप अपनी लाइफ को सॉलिड परफेक्ट बना के चल सकते हैं। हालेलुया। और आपको पता है, और आप उस ग्लोरी में सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा देते हैं, चाहे बीच में जैसे मर्जी की हेल्प हो तो परमेश्वर को ही महिमा जाए। हालेलुया। ये चीज़ें हैं। हालेलुया। तब आप अपनी ग्लोरी में स्टैंड हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। अगर किसी और पे अगर डिपेंड होते हैं तो क्या है कि आप औरों की ग्लोरी पर डिपेंड होके अपनी ग्लोरी को पीछे कर देते हैं, औरों पर डिपेंड होके अपनी ग्लोरी को पीछे कर देते हैं। फिर क्या हुआ, आपकी ग्लोरी को कोई और एक्सेप्ट करके उस पर सेल्फ डिपेंड हो जाता है। हालेलुया। इसलिए अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से, अपनी बनाई, अपने विश्वास से, अपने ईमान से खड़े किए गए ग्लोरी में ही अपनी लाइफ की जो भी कमियों को दूर करके एक ग्लोरी की स्टोरी बनाओ। हालेलुया। अपनी लाइफ की कमियों को दूर करके अपनी लाइफ को ही जो है स्टोरी है उसको एक ग्लोरी में कन्वर्ट कर लो, तो आप अपनी लाइफ में और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो उठते हुए देखोगे। हालेलुया। बट क्या है, उसके लिए आपको हर स्टेप पे जो आपके ऊपर आने वाली परिस्थितियां हो, हालात हो, माहौल हो, आपको उसमें फेस करके निकलना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपने जब कहा ना कि परमेश्वर प्रभु, क्या कहा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है। हालेलुया। तो एक ही बपतिस्मा है, सबको एक ही तरीके का मिलता है, सबको एक ही तरीके, दुखी बीमार होते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं भवन में पहुँचता, प्रार्थना करवाता है ना। फिर क्या है, जब परमेश्वर को जानना शुरू करते, चंगाई पा लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो फिर वो क्या करते हैं, और बढ़ते जाते हैं, अपनी लाइफ की जो स्टोरी है उसको ग्लोरी में कन्वर्ट कर देते हैं, सारी नेगेटिविटी को दूर करना शुरू कर देते हैं, पकड़ते हैं अपनी लाइफ की सारी कमी कमज़ोरियों को दूर करके, फिर उस स्टोरी जो है संसार वाली लाइफ की उसको दूर करके ग्लोरी में कन्वर्ट करके अपनी ग्लोरी बना के अपनी ग्लोरी में स्पेंड होते हैं। हालेलुया। फिर वो आपकी कॉपी हो जाती है, आपकी आवाज़, आपकी बोली, आपकी भाषा, आपका अकल नकल सब हो जाता है। हालेलुया। अगर कोई इस चीज़ की कॉपी करता है, अगर इस चीज़ को कोई है ना करता, तो वो उसी तरीके की सारा आवाज़, बोली, भाषा, हर चीज़ हो जाता है। हालेलुया। आप देखते हैं, आपने अपनी स्टोरी को ग्लोरी में कन्वर्ट किया है, नहीं किया तो करो, क्योंकि आप जब से तौबा किए, बपतिस्मा लिया, आपके पास ये अधिकार है, आपके पास ये अथॉरिटी है। हालेलुया। क्या आप अपनी स्टोरी को ग्लोरी में कन्वर्ट करना सीख जाओ, अपनी कमियों को दूर करो, वो अपनी लाइफ की स्टोरी को ग्लोरी में कन्वर्ट करो, परमेश्वर के चरित्र में कन्वर्ट करो, हौली हौली अपनी कमियों को दूर करो। एकदम से करोगे नहीं होगा, एकदम से सारा डिसीजन लोगे तो एकदम की जो करने वाली बात है ना वो भी बताती हूँ, एकदम से सारा डिसीजन लोगे, एकदम से सारा कुछ क्लीन करोगे हृदय से,
सारी चीज़ें निकाल के फेंक दोगे, फिर एकदम से भरे जाओगे। एकदम से जब कुछ ऐसी हिलजुल की कहानी आएगी कहीं ना कहीं लाइफ में, वो फिर क्या होगी, फिर आप उस पर खड़ नहीं पाओगे, स्टैंड नहीं हो पाओगे, वो ग्लोरी निकल जाएगी। फिर आप शरीर आपका जीते जी एक मुर्दे की तरह हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं चाहते ना। आप स्टेप बाय स्टेप जो न्यू है, आत्मा की न्यू बॉर्न बेबी हैं, उन लोगों के लिए खास मैसेज, आप अपनी स्टोरी को ग्लोरी बनाएं। हालेलुया। ताकि आपकी ग्लोरी आपके हुबहू, आपके शकल में, आपके चरित्र में, आप में परमेश्वर के गुण मिल मिल के आपका एक ढांचा, आत्मिक ढांचा, आत्मिक सांचा तैयार हो जाए। हालेलुया। जो आपसे कनेक्ट हो तो वो आपकी ही आवाज़ उस आवाज़ में आए, आपका चलना उसमें चलना है, आपका देखना उसमें देखना है, हर तरीके से। हालेलुया। ये है, हालेलुया, ये वफादारी का इनाम पैगाम है जो मिलता है। हालेलुया। तो आप चलेंगे, बनेंगे, अपनी स्टोरी को ग्लोरी बनाओ। हालेलुया। कमियों को दूर कर करके बनाओ। फिर आपके शरीर में आपका ही ढांचा, आत्मिक ढांचा, सांचा तैयार हो जाएगा आपके स्वरूप में, आपकी आवाज में। आप शरीर के एक होते हुए भी दो हो जाएंगे। हालेलुया। आपका देखो, आपके शारीरिक भाग का एक होगा, सेकंड आपके आत्मा का होगा, थर्ड जो आत्मा का जो ग्लोरी है, लाइफ वाली आत्मा, वो अलग हो जाएगी। आप में 3 पार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। अब में 3 पार्ट हो जाओगे। फिर आपकी जो अंदर की सोचने की शक्ति, सामर्थ्य, वो 3 तरह के बातों में मेजरमेंट करेगी। हालेलुया। पर मैच कहाँ से होगी? 2 तरीके का हाँ ना में फंस जाता है। तीसरी जो मैच करती है वो जाके वचनों से मैच कर जाती है, फिर आप श्योर हो जाते हैं। हालेलुया। कि शरीर में जो आवाज़ है, शारीरिक जो है, फिर शरीर जो जिस आत्मा के कब्जे में, वो फिर एक आपने जो अपनी मेहनत कर करके कमियों को निकाल के अपनी आत्मा को ग्लोरी, अपनी लाइफ की आत्मा को, स्टोरी को जो ग्लोरी बनाए ना, वो अलग आत्मा तैयार हो जाती है, जिसमें से कमियों को फेंक के बनाया है, जिसमें खुदा की क्वालिटीज डाल के बनाई है, वो आपकी ग्लोरी स्पिरिट हो जाती है। हालेलुया। वो आपकी कॉपी है, वो आपके ऊपर आपका सारा कुछ है। हालेलुया। जो फेथफुल चलता है, फेथफुल रहता है, विश्वास से रहता है कि परमेश्वर का ही काम है, परमेश्वर है, तो क्या है कि वो आपके स्वरूप, आपके ही रूप में जो कनेक्ट होता है, तो उस रूप में उसके चलने का तरीका, देखने का अंदाज, बोलने का अंदाज, वो एक कॉपी हो जाती है। हालेलुया। ब्लेस है, बट ये बनाना पड़ता है। हालेलुया। हाँ, अगर आप कनेक्ट हो के, मीन्स कि अपनी ना बना के, अपनी उस स्टोरी की ग्लोरी ना बना के, अगर और में कनेक्ट हो के बनते, तो आप एक दिन जब अपनी कमी में, अपनी किसी भी हालात और कमी में गिरते, तो आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आपने अभी तक अपनी लाइफ की आत्मिकता की स्टोरी को ग्लोरी में कन्वर्ट नहीं किया है ना। यही चीज़ें इस वचन से आप बना सकते हैं। हालेलुया। इस वचन से आप अपने आप को परख सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। आईने में अपने मुंह को देखते, तो उसी प्रकार अपनी लाइफ के हर एक आत्मा के द्वारा अपने अवगुण को देख के फेंकना है। हालेलुया। आत्मा के द्वारा अपने अंदर से अवगुण को फेंकेंगे, तो खुदा के गुण, खुदा के चरित्र, वो हमारी लाइफ में एंटर होती, तब हमारी आत्मिकता की स्टोरी की ग्लोरी लाइफ और ग्लोरी आत्मा बन जाती है। हालेलुया। तो वही है, तो वो चीज़ें जब होती है, तो एक पावर फील, हम अपने आप की कमियों को निकाल के बनाए, तो हम में अलग पावर फील होती है। हालेलुया। अगर आप बनाएंगे तो आपके अंदर भी अलग पावर फील होगी आपको। हालेलुया।
अगर नहीं बनाएंगे, किसी और पे डिपेंड होके बन के चलेंगे, तो आज आप पावर में अपनी फुलफिलता महसूस करेंगे। नेक्स्ट डे क्या है कि आप अगर अपनी कमियों को नहीं निकाले हैं, डिपेंड होके वर्क कर रहे हैं, कमियों को नहीं निकालेंगे, डिपेंड होके अगर किसी पे डिपेंड होके अगर मिनिस्ट्री का वर्क कर रहे हैं, हालेलुया, डिपेंड होके मिनिस्ट्री का वर्क कर रहे हैं, तो आप अपनी कमियों को नहीं निकाल रहे हैं, डिपेंड होके वर्क कर रहे हैं। जब आप अपनी जब आपके कमियां आपको नजर आएंगी, तो फिर आपके अंदर से वो उनकी वाली वो चली जाएगी, फिर आप कैसे चलोगे। हालेलुया। इसीलिए अपनी ही लाइफ को उस तरीके से बनाओ, ताकि आप अपना बनाया हुआ चीज होगा ना, तो आप अपने अधिकार से अपनी चीज को ले पाएंगे। हालेलुया। तो इस तरीके से अपनी आत्मिकता के घरों को भी इसी तरीके से बना के चलो वचन से। हालेलुया। ताकि अपने हक पक के अपने कामों को कर सकें। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। जितने आत्मा के बच्चे, जितने भी, मैंने बारीकी से आपको ये चीज़ें बताई। हालेलुया। क्यों मैं चल पाएंगी, क्यों मैं एक किनारे लग जाती हूँ। हालेलुया। वैसे तो सब लगते हैं दास दासी, बाकी को मुझे नहीं पता, पर मैं खुद का बताती हूँ, मैं क्यों एक किनारे लग के बैठ जाती हूँ जीवित परमेश्वर के नाम में। क्योंकि मैंने स्टैंड ही वहाँ से ही लिया। हालेलुया। मैंने स्टैंड ही वहाँ से लिया जीवित परमेश्वर से। मनुष्यों का सपोर्ट कुछ भी नहीं था, तब मैंने स्टैंड लिया, तब मैंने भरोसा करना सीखा। वैसे तो हम तो इसमें करते भरोसा करते हैं, पर सब चीज़ों में भरोसा कर लेते हैं, पर मैंने स्टैंड कहाँ से लिया, वहीं से लिया, और उसी तरीके से चलना शुरू किया। कुछ भी आफत आए, तूफान आए मुझ पर, मैंने हर परिस्थितियों में इसी तरीके से चल चल के अपनी आत्मिकता की स्टोरी को ग्लोरी में कन्वर्ट किया, और खुदा की महिमा में। हालेलुया। तो जितने भी कॉलेज हैं, बच्चे हैं, है ना, मेच्योर जो है तो मेच्योर है, बट जो कमी रहेगी होगी तो वचन सुन के आप कंप्लीट कर लेना। हालेलुया। जो बच्चे हैं उनके लिए खास थी कि अपनी आत्मा को किस तरीके से आप परफेक्ट बनाओ, है ना, अपने आप को इस तरीके से परफेक्ट बना लो कि आपको मीन्स कि परमेश्वर पे ही डायरेक्ट सारा कुछ हो। हालेलुया। आपको थोड़ी बहुत अगर आपको कमी महसूस होती हो, तो आप जिस पे डिपेंड है उस पे डिपेंड रहो। हालेलुया। पर फुली डिपेंड परमेश्वर पे ही रहना है। हालेलुया। डिपेंड फुली परमेश्वर पे ही रहना है। थोड़ा बहुत इधर उधर की आपको लग रही हो तो आप हो सकते हैं, है ना, किसी पे नहीं, तो फुली डिपेंड परमेश्वर पे रहो, क्योंकि परमेश्वर ही तो मनुष्यों के मनों को बदलता है, परमेश्वर ही तो मनुष्यों को मनों में डालता है, परमेश्वर ही तो मनुष्यों को यूज करके आपकी हेल्प के लिए खड़ा करता है, परमेश्वर ही तो करता है। अगर आपका कनेक्ट जो है वो परमेश्वर से नहीं होगा, तो मनुष्यों के फेवर से आपको क्या लेना। आज मनुष्य आपके फेवर में खड़ जाए, आज मनुष्य हाँ हाँ करके पूरा हृदय से खड़ जाए, और कल मनुष्य का क्या, मनुष्य को कहीं और कहीं जरूरत काम पड़ जाए, कहीं मनुष्य और कहीं जाके बिजी हो जाए, तो फिर क्या, आप किस मनुष्य को ढूंढेंगे, किस मनुष्य के पीछे जाएंगे, किधर फोन लगाएंगे, किधर क्या करेंगे। मनुष्य का गारंटी है, भरोसा है नहीं। इसीलिए परमेश्वर पर डिपेंड रहोगे तो परमेश्वर का सिग्नल तो कभी भी लगा ही है आपके लिए, परमेश्वर का स्वर्गीय टावर तो कहीं भी लगा ही है। आपको बस सिर्फ प्रार्थना में अपने आप को देना है, वचनों में देना है, जो रूल्स हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना फॉलो करते जाना है। हालेलुया। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना देना है। हालेलुया। उतना बोना है, उतना करना है, ताकि आप अपनी जब तौबा व तस्मा किए, लॉन्ग समय बिताए हैं, जो परमेश्वर के राज्य के इच्छुक हैं लोग सेवा करने के लिए, तो आप अपनी स्टोरी को होली होली ग्लोरी में कन्वर्ट करो कि वो आपका ढांचा, आपका स्वरूप तैयार हो जाए, और आप अपने आप में उस तरीके से बन जाए। हालेलुया। ये चीज़ें हैं। आप ब्लेस हैं। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो राजाओं के राजा प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर।
आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरी दया को मांगते, अंधकार की शक्तियां दूर हो मेरे परमेश्वर। एक एक सोच विचार ख्यालों से जो वचनों को चुराती हैं दूर हो खुदा। एक एक जन ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो खुदा। आज के वचन के द्वारा वो भी अपने लाइफ से सारी नेगेटिविटी को निकाल के फेंके और तेरी जो वचन के द्वारा सामर्थ्य और ग्लोरी भरी जीवन है, लाइफ है खुदा, वो अपने आप को, अपने स्टोरी को ग्लोरी में कन्वर्ट करके उसमें सेट होकर अपनी लाइफ को स्पेंड करे मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य जोर और हाथों में एक एक को देते और प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी आप ब्लेस हैं। अब जितने रोगी बीमार हैं, हालेलुया, वो अपने सिरों पे हाथ रखें। प्रार्थना होने जा रही, प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य पिता, राजाओं के राजा मेरे प्रभु यीशु राजा, आपके सामर्थ्य नाम से आपकी दासी प्रार्थना करने जा रही मेरे प्रभु। आप अपने सामर्थ्य और हाथों को बढ़ाएं मेरे प्रभु परमेश्वर। जितने लोग बीमार तेरी दासी का फॉलो करते हैं खुदा, कभी शर्मिंदा और लज्जित ना हो खुदा। तेरा आत्मा उन्हें टच करे, हील करे मेरे परमेश्वर। उनके लाइफ से सारी डिस्टर्बेंस को दूर करते हैं, कैंसिल करते हैं खुदावन। तेरी दया उनके जीवनों में मांगते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आपके सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं खुदावन। हर एक बीमारों को खुदावन तेरा आत्मा उन्हें टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। ईशा बाबा 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 रिखो लो रोखो ना 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 मस्से के रे। बॉडी से हर तरह की इन्फेक्शंस आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। खुदावन तेरी फायर टच करे, हेल करे इन जीसस नेम। हालेलुया। हाबशा हाला हाबा से खेरे बनाना मशो खोलो रोबा रे बे 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 शामाना हस्से ले रे बे थोरो खोना ना नमसे बे 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 रोबश दोसो खोलो रो खोना। किसी के सिरों में बाल नहीं है, हालेलुया, किसी के सिरों में बाल ही नहीं आते, वो जितने आते झड़ जाते। खुदावन तेरा आत्मा टच करे, टच करे ये गंजेपन की स्पिरिट उन्हें छोड़ के जाए इन जीसस नेम। बेहेल 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 इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रास्ते बे 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 किसी के पैरों के अंगूठों में कोई परेशानी है, प्रार्थना को रिसीव करे। खुदा का आत्मा टच करने जा रहा, कोई भी कहीं से प्रार्थना को रिसीव करे। खुदावन तेरा आत्मा उनके पैरों को, अंगूठों को टच करे, टच करे, टच करे। बेहेल 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 इन जीसस नेम। खुदावन चंगे हो चुके हैं, जो भी हैं चंगे हो चुके हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। दरवशा खा रखा नमा से बे 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 रबा शबा लहा सखेरे बे ननमा। कईयों को स्नेक की ड्रीम्स आती है, जो भी है अपने सिरों पे हाथ रखे प्रार्थना होने जा रही है। ये गंदी सारी दुष्टता की स्पिरिट है। हालेलुया हालेलुया। खुदावन जिनको ये स्नेक की स्पिरिट जो ड्रीम में आती है खुदा, मैं कैंसल करती हूँ, कैंसल करती हूँ, कैंसल करती हूँ। खुदा ने कहा ये स्नेक की स्पिरिट, जब ये स्नेक वाला ड्रीम आता है आपके घर में लड़ाई झगड़े वाद विवाद सारा उलट पुलट होना शुरू हो जाता है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से ये गंदी बैड स्पिरिट के ड्रीम को मैं कैंसल करती हूँ, कैंसल करती हूँ, कैंसल करती हूँ, कैंसल करती हूँ, कैंसल करती हूँ। खुदावन तेरे आत्मा के द्वारा अब से वो हेवनली ड्रीम्स देखें खुदावन, और उनकी फैमिलीज में मेल मिलाप हो, मेल मिलाप हो, मेल मिलाप हो इन जीसस नेम। हालेलुया। होरिशा खारा बसे बे 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 रबाला हशखो रसोखो नानाम से बेरे बेरे बे दरवशो को रसोको लोरोखो नानाम से बेरे बेरे बे। हालेलुया हालेलुया। रे दे नमस्ते खेले रे बेरे 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 बेरे। कोई व्हीकल मीन्स की कोई गड्डी खरीदनी चाहते हैं, हालेलुया, जो भी हैं प्रार्थना को रिसीव करें। खुदा का आत्मा आपके बंधन को तोड़ेगा और आप गड्डी खरीद पाएंगे। हालेलुया। जो भी हैं जिनकी ये चॉइस है, पसंद है, डिज़ायर है, वो प्रार्थना को रिसीव करें और ये आप ले पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप काफ़ी सालों से ये चीज़ें लेने की आप चाहत रखते हैं। हालेलुया। जब आप इस गड्डी के बारे में अपने फैमिलीज में बताते हैं तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। कईयों का कहना है कि नहीं लेंगे, कईयों को डर होता है कि हाँ हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं लेना है। जिसको लेने का शौक है उसे चलाना भी आता है, उसे शौक है क्योंकि वो औरों को भी, औरों की गड्डियों को भी चलाते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना को रिसीव करें, आप ले पाएंगे।
हालेलुया। मेरे जीवते परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो भी हैं जिनकी डिजायर उनकी फैमिली से सारी एक्सीडेंटल स्पिरिट जो है वो कैंसिल करते हैं, माइंड से कैंसिल करते हैं, कैंसिल 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 इन जीसस नेम। खुदावन तेरे आत्मा के द्वारा जो डिजायर वो कंप्लीट हो इन जीसस नेम, कंप्लीट हो इन जीसस नेम, कंप्लीट हो इन जीसस नेम। रुकावट करने वाली सारी अंधकार की शक्तियां उनकी फैमिली से, उनके माइंड से आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रक्षा खाना नमा ब्लेस हो चुके हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों के लिए प्रार्थना। हालेलुया। खुदावंद बच्चों को टच करे प्रभु परमेश्वर, बच्चों को टच करे। जितने बच्चे हैं खुदा, जितने तेरे दासी को फॉलो करते, एक एक बच्चों को टच करे, टच करे, टच करे। उनकी गुड हेल्थ के लिए खुदावंद तेरी दया को मांगते खुदा, बच्चे गुड हेल्थ से ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाए। इनके ऊपर से गर्मी के सारे इफेक्ट्स आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। बेहेल 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 इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। रिशाबा नमस्ते खेरे बेले रेबे रबा बाबा बाबा शोदोरो सोकोरो बारा खाना नमस्ते बेला हाता नमस्या ना सोलोरो शाखा रबा। हालेलुया, हालेलुया। अंदर बशो को नमस्ते खेले रे बेरे बेरे रिबो श्यामा नमस्ते बेरे 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 वो श्यामा से खे नमा नमा। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। लास्ट में जितने भी बीमार हैं, जिनको जो भी पेन से, कहीं से कोई भी दर्द, किसी भी अंग में, किसी भी हिस्से में कुछ भी दर्द तकलीफ है, आप प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। खुदावन आपकी दासी उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही है, उनके जिस्म में जहां भी कहीं भी दर्द हो, विश्वास से रिसीव करे खुदावन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा, आपके फायर के द्वारा वो सारी दर्द बॉडी से आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। बेहेल 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 इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो राजाओं के राजा प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद करते खुदा, आपने एक एक को छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। एक एक को आपके सामर्थ्य जोर और हाथों में प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब ब्लेस।